मुझे कितनी मुश्किलात आई जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे आके आप नुल हो, जीरो। देख लेंगे लैंग्वेज का, दिल दिल में यही कहते होंगे, यहाँ के आपसे नहीं देखा जाएगा और आपके दोस्त भी नहीं बनेंगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पहले ही गुजार दो, क्योंकि बाद में लड़के लोग नहीं समझते इस बात को। ये लड़कों के लिए स्पेशली एडवाइस है दैट मनी इज डर्टी, यू डोंट हैव टू टच दैट मनी। पहले 6 महीने में अगर आपने, क्योंकि आप फंस जाते हो, तो आते ही इतना घर पैसे मत भेजो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाए कि कल को वीडियो मेरे बहुत पर्सनल है, पर जो जॉब सिचुएशन है इज माई सिंसियर एडवाइस फॉर समवन हु आई लव। इस वीडियो में मैंने सारी अपने दिल की बातें की है। टू बी ऑनेस्ट, ये बातें मैंने अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं की है, मैंने किसी से भी नहीं की है। All just came out from my heart in today's video. I hope it will help you, for everyone who is coming to Germany and for everyone who needs advice for their first 6 months how to survive in Germany. इस वीक मैंने A1 in 30 minutes वाली वीडियो पोस्ट करनी थी, but this video is, I guess, far more important for those who are in Germany or who are coming to Germany soon. That's why इस वीक में ये वीडियो डाल रही हूँ। अभी जर्मनी में आ रहे हैं पहले 6 महीने, तो obviously आपको accommodation की जरूरत होगी। accommodation के लिए you can check out Amber Accommodation. It's a good platform to find yourself an accommodation. I will give the link in the description and also in the comment section. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yasmin और आज की वीडियो में मैं वो बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। और लिटरली अगर कोई मुझे ये 5 नसीहतें करता या कि मुझे ये बातें पता होती और मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट करती जर्मनी में, तो ये मैं 5 चीज़ें दोबारा करती। ये वीडियो मेरे बहुत पर्सनल है, पर्सनल बातें मैं यहाँ पे करूँगी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूँगी। आई होप सो मेनी ऑफ यू हु इज़ ऑलरेडी इन जर्मनी कनेक्ट विद दिस, एंड हो सो मेनी ऑफ यू इफ़ यू आर नॉट इन जर्मनी और यू आर कमिंग टू जर्मनी, या कि आपका जर्मनी में प्लान है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखोगे। मुझे कितनी मुश्किलात आई जस्ट बिकॉज मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो जर्मनी आ रहे हैं उनको बंदा जितना भी कहे भाई लैंग्वेज सीखो, यंगस्टर्स है सारे जो आ रहे हैं, जवान हैं, उनको लगता है कर लेंगे, देख लेंगे, जो जब आएंगे देख लेंगे, लेकिन जब आप आते हो यहाँ आपसे देखा नहीं जाएगा, आई प्रॉमिस यू। अभी मैं टिप्स आपको दूंगी कि आप सरवाइव कैसे कर सको पहले 6 महीने को जर्मनी में, बिकॉज ये पहले के 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका जॉब भी डिसाइड करता है, जो आपके पैसे सेविंग्स भी डिसाइड करती है, और जो आपका तकरीबन पहला साल या कि जब तक आप सेटल नहीं होते जर्मनी में, ये 6 महीने मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट टिप दैट आई विल गिव यू इज़ लर्न लैंग्वेज इन द वेरी फर्स्ट 6 months व्हेन यू अराइव इन जर्मनी। ठीक है, अभी जो सीख के नहीं आए हैं जर्मनी, अभी सीखो, अभी ये पहले 6 महीने में, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं है, आपका जॉब सही तरह नहीं है, तो आप अभी आपके पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। इवन गर्मियों में अगर आप आते हो, समर में आते हो, 10 बजे तक यहाँ पे अभी तकरीबन 15 मिनट रहते हैं 10 बजने में रात के, और रोशनी आप देख रहे हो, तो आपके पास बहुत टाइम होता है। पहला 6 महीना आप सारी अपनी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में लगाओ, बिकॉज आप बाद में जब जाओगे ना, आपके क्लासेस भी स्टार्ट होंगे, आपके सब्जेक्ट्स भी मुश्किल होते जाएंगे, और आपके पास जॉब भी होगी, और जॉब भी स्ट्रेसफुल होता है यहाँ पे, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो और जॉब हो, जो भी जॉब हो। तो यही पहले 6 महीने जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, जब तक कि आपका मतलब सब आप सॉर्टेड नहीं होते, एटलीस्ट दिन में 3 घंटे लैंग्वेज पढ़ो। ठीक, अभी जो मेरी वीडियोस देख रहे हो पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी, हर वीडियो आप उठा के देखोगे, सबसे पहली बात उनकी होगी कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ। ठीक है, वो मजाक नहीं कर रहे, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि उनको खुद पता है, उनको यहाँ आके पता चला है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इमेजिन करो कि आप पाकिस्तान में हो और आप लाहौर में हो और जॉब करने आए हो और आपको उर्दू नहीं आती, आप कहाँ जॉब करोगे? आप सिर्फ फॉर एग्जांपल फारसी बोलते हो और कोई फारसी नहीं बोलता लाहौर में, तो आप कहाँ पे जॉब, ना आपको इंग्लिश आती है ना उर्दू आती है, आप रिक्शे का जॉब भी इवन नहीं कर सकते, रिक्शे वाले का जॉब, तो आप इवन दुकानदार का भी जॉब नहीं कर सकते। सेम केस यहाँ जर्मनी में है। अगर आप यहाँ आते हो और आपको लैंग्वेज नहीं आती, चाहे आपके पास मास्टर्स हो, पीएचडी हो, आप बीकन हाउस के प्रेसिडेंट हो, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, यहाँ पे आके आप नुल हो, जीरो, अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। ये बात वो नहीं समझ रहे जो भी जर्मनी, वो बहुत खुश है कि हमारा जर्मनी में एडमिशन हुआ है, चलो देख लैंग्वेज वहाँ आके देख। मैं भी यही सोचती थी, मैं फिर भी A2 तक करके आई थी, और मैं ये बात बोल रही हूँ, इमेजिन आपने तो A1 भी नहीं किया, तो एटलीस्ट अपने आप एहसान कर लो, A1 A2 तक एटलीस्ट पढ़ लो। नहीं अकेडमी आपके पास, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन नहीं खुद से यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब से नहीं कुछ कर लो। देयर इज नो वे कि आपके पास कोई भी चारा ना हो लैंग्वेज पढ़ने का, आप यूर जस्ट लेजी। तो आप
वहाँ पे सुस्ती कर रहे हो ना, लेजी, यहाँ आके आपको पता चलेगा। आप कहते हो ना देख लेंगे लैंग्वेज का दिल दिल में, यही कहते होंगे, यहाँ आके आपसे नहीं देखा जाएगा। यहाँ आके मतलब वो जो चपड़ासी दुकानदार और जो इवन यहाँ के लोग वैसे ही रूड है। और जब आपसे कोई इस तरह का बंदा रूड होता है ना, जस्ट बिकॉज यू आर एन आउटलैंडर या फॉरेनर या आपको लैंग्वेज नहीं आती, फिर आपको पता लगेगा और आपके दोस्त भी नहीं बनेंगे, आपका कुछ भी नहीं होगा। लैंग्वेज पहले 6 महीने में मैं क्यों, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही, आप बाद में भी तो सीख सकते थे लैंग्वेज, लेकिन मैंने क्यों कहा इसी पहले 6 महीने में सीखो, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं होती इनिशियली। जब आप जल्दी आते हो या आप लेट आते हो, तो अगर लेट आते हो तो आपने इतने एग्जाम्स नहीं उठाने, इतना सब्जेक्ट नहीं उठाना। आई एम श्योर, बिकॉज नहीं उठाती लड़कियां। यहाँ पे वो सेमेस्टर के बीच में आती है और कोई एग्जाम्स नहीं देती, तो वो जो अगले सेमेस्टर जब तक आपका स्टार्ट नहीं आता, कुछ तो कर लो। और ये मत करो कि बस दिन में 5 मिनट 10 मिनट 3 घंटा एटलीस्ट। और जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल A1 पढ़ोगे, उसको पढ़ाना शुरू कर दो। ये मैंने किया, मैंने 4 बैचेस A1 के पढ़े थे, जबकि मेरा लेवल खुद A2 था, लेकिन मुझे पता था कि मैं पढ़ा सकती हूँ और मैंने इतना लर्न किया था कि मैं पढ़ा। और उस पढ़ाने से, वो पढ़ाना मेरे लिए था, मैंने अपने लिए पढ़ाया था ताकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मैं पढ़ती ही इसीलिए थी ताकि मैं पढ़ा सकूं। थोड़ा बहुत जो साइड इनकम है वो भी आपका आ जाएगा। B1 मैंने होक्सशूले से किया है, मतलब इन पर्सन 450 यूरो दे के मैंने 25 दिन की क्लासेस ली है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी अगर आपको पाकिस्तान से वो 30,000 20,000 40,000 मिल रही, तो प्लीज़ कर लो। सेकेंड टिप ये है कि यू शुड टेक ऑल योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट कोर्सेज इन द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर में आप रिलैक्स हो कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि आपके पास अपना ब्लॉक अकाउंट है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो आपके अभी तक डॉक्यूमेंट्स बने नहीं हैं, तो यू डोंट हैव सो मच थिंग्स टू डू। यू हैव सो मच थिंग्स टू डू ऑल इन अ वाइल, बट वो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे आपका बैंक अकाउंट हो सकता है 2 महीने बन जाए, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है 3 महीने में आपको कोई घर मिले सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ। तो वो इन 2 महीने में आप कुछ तो करो। वो ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के वो सारे सब्जेक्ट्स पहले सेमेस्टर में ही उठा लो जो आप बाद में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाद में हो सकता है आपको ऐसी जॉब मिले जो आपके सिटी के अंदर ना हो, जो कि मेरे केस में था। मैं पहले सेमेस्टर मैंने तकरीबन 5 से 6 कोर्सेज उठाए थे, और सेकंड सेमेस्टर में मैंने फिर वो इजी कोर्सेज जिसके लिए मुझे नहीं जाना पड़े, जैसे कम्युनिकेशन की क्लासेस हुई जिसमें प्रेजेंटेशंस हो एग्जाम में, इस तरह की डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पहले ही गुजार दो, क्योंकि बाद में लाइफ जर्मनी में कितनी अनप्रिडिक्टेबल है वो उनको पता है, जिन्होंने 1-2 साल यहाँ पे गुजारा है। वही पार्ट टाइम जॉब के लिए जो आप दुआएं कर रहे थे, वो आपको टेंशन देती है। और मेरे सारे सीनियर्स ने मुझे यही सजेस्ट किया। कुछ ने कहा कि ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो तुम इतना अपने आप को स्ट्रेस आउट मत करो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्ट्रेस होगा वो कुछ भी नहीं होगा। जो आगे जाके डबल स्ट्रेस लोगे, या कि वही स्ट्रेस को डिवाइड करोगे। स्ट्रेस को डिवाइड करना इज वाइजर। या सो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप अपने सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स उठाओ, उसके एग्जाम्स दो, थोड़ी हिम्मत करो, और कल्चर शॉक को इतना सीरियस मत लो, ठीक है? आपका दिल नहीं लगेगा पढ़ने में, आपको समझने में चीजें, अपने ध्यान पढ़ाई पे करो फर्स्ट सेमेस्टर में। एटलीस्ट इतना कर लो फर्स्ट सेमेस्टर में। थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वो स्पेशली लड़के लोग नहीं समझते इस बात को, ये लड़कों के लिए स्पेशली एडवाइस है। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे देसी लड़कों की ये माइंडसेट है कि वो सिर्फ अपना नियर फ्यूचर देखती है। बहुत सारे, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जितने मैंने देखे, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो मैं गलत भी हो सकती हूँ, कोई ऑफेंड मत हो जाना प्लीज। मैंने जितने भी लड़के देखे हैं वो बहुत चिल होते हैं पहले 2 साल में, फिर जब उनको पता लगता है यार ये तो नहीं हो रहा, फिर उनको पता लगता है, फिर उनको रियलाइज होती है। तो आप, अगर आप लड़कियां हो, आई एम श्योर आप समझदार होंगे, तो वो जो पहले साल है ना, आपने अपना ब्लॉक अकाउंट टच नहीं करना, सारा उड़ाना नहीं है घूमने फिरने में, या कि जो भी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है उसमें नहीं उड़ाना, शॉपिंगों में या कि खाने पीने में, बाहर रेस्टोरेंटों में। पहले साल जब आपका ब्लॉक अकाउंट आपके पास होता है 11,908, उसको आप टच ही ना करो, उसको समझो कि वो आपका है ही नहीं। कुछ केसेस में वो लोगों का नहीं होता, एक्चुअल में नहीं होता, तो आप उसको ऐसे ट्रीट करो दैट मनी इज डर्टी, यू डोंट हैव टू टच दैट मनी, यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ अ पार्ट टाइम वर्क। उस पार्ट टाइम वर्क पे आप अपना गुजारा करो, क्योंकि अगले 1 साल के बाद आपने उसी पैसों पे अपना गुजारा, 1 साल के बाद तो ब्लॉक अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, आते ही कोई भी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लो, चाहे बर्तन धोने का हो, सफाई का हो, कैशियर का हो, किचन में कोई भी काम हो, अपना पार्ट टाइम जॉब ढूंढो। और पार्ट टाइम जॉब इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है? 3 हफ्ते में 3 दिन 2 दिन आप जाओगे, 8 8 घंटे, और वही 3 दिन आपने करना है। उस 3 दिन में आप उस 3 दिन में आप 3 घंटे लैंग्वेज पढ़ो, 3 दिन अपना जॉब करो, कोशिश करो फ्राइडे सैटरडे संडे अपना जॉब करो, और बाकी टाइम आप यूनिवर्सिटी जाओ, कोर्सेज उठाओ अपने। जॉब भी आपकी हो गई, पैसों का मसला भी सॉल्व हो गया। एंड आई विल गिव यू दिस ऑनेस्ट एडवाइस कि
दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो सिर्फ उसको उड़ाते हैं क्योंकि इतना पैसा उन्होंने एकदम से देखा नहीं होता, इतने भी नहीं है लेकिन जितने भी हैं। और कुछ लोग होते हैं उसको शो ऑफ करने के लिए, अपनी फैमिली की वैलिडेशन के लिए, अपने फ्रेंड्स के वैलिडेशन के लिए घर भेज देते हैं। तो आते ही इतना घर पैसे मत भेजो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाए कि कल को आपके पास जॉब ना हो और वो समझे ना। लोगों को अपनी फैमिली से यहाँ पे आके शिकायतें स्टार्ट होती है कि यार वो इतने पैसे मांग रहे हैं और ऊपर से इस तरह बात कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनके दोस्त नहीं है और फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है, क्योंकि आते ही उन्होंने अपने ब्लॉक अकाउंट से अपने पैसों को अपने ब्लॉक अकाउंट के पैसों से अपनी फैमिली को चला रहे होते हैं। जॉब उनके पास नहीं होती, कोई स्किल उनके पास नहीं, लैंग्वेज उनको नहीं आती। फिर 1 साल बाद उनका रिलेशनशिप अपने साथ भी खराब, घर वालों के साथ भी खराब, जर्मन लोगों में जर्मनी को बुरा भला कहना शुरू कर देते, सबको आसपास बुरा भला कहना शुरू कर दे। तो आप ये मत करो। इनिशियली जब आप आते हो तो थोड़ा अपने पैसों को कैलकुलेट करके चलो। घर घर में दो, ऑब्वियसली जितना हम जहां भी आए हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं, घर वालों का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जस्ट टू मीट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में हो तो आपको पता होगा वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट अगर खराब हो गई ना तो दोनों तरफ से रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। दैट्स माय ऑनेस्ट एडवाइस। सम पीपल माइट गेट ऑफेंडेड। मैं ये नहीं कह रही कि घर वालों को पैसे मत भेजो, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा कैलकुलेट करके चलो, इमोशनल मत हो। पहले मैंने कुछ 4-5 महीने अफगानियों के साथ काम किए तो मैंने देखे कि वो कितने कितने भेजते हैं, ठीक है, बहुत, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं रहता। लास्ट मंथ के लास्ट में खुद लोगों से कर्जा ले लेके फिर रहे होते हैं। खुद अपने लैंग्वेज पे काम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, और जब तुम्हारी जॉब बेहतर होगी तो उस मुताबिक से आप ज्यादा पैसे भेजो। लेकिन आप इस तरह करोगे तो आपकी और आपकी फैमिली की सिचुएशन वही सेम टू सेम रहेगी। ये मैं आपके लिए कह रही हूँ। फोर्थ टिप मेरा है, अप्लाई टू जॉब्स इवन इफ यू हैव अ जॉब। पार्ट टाइम जॉब है आपके पास, और जॉब है, फील्ड जॉब है, डोंट स्टॉप अप्लाइंग फॉर द बेटर जॉब्स, ठीक है। हो सकता है अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री ऑलरेडी है, एमबीए की डिग्री ऑलरेडी, हो सकता है आपको फुल टाइम जॉब मिले और आपको दोबारा मास्टर्स करने की जरूरत नहीं। आप अपना वीजा ब्लू कार्ड पे लगा लो और साइड में बस स्टडी कर लो। यू नेवर आर सपोज टू स्टॉप अप्लाइंग फॉर द जॉब्स, बिकॉज यहाँ पे जो जॉब सिचुएशन है, यू नेवर नो द सिचुएशन कि कल आप उस जॉब पे होगे या नहीं होगे, ठीक है। सारी दुनिया की तरह जर्मनी भी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है। पहले 6 महीने में अगर आपने फील्ड जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो किया, अदरवाइज 1-1.5 साल तक तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आप फंस जाते हो। पार्ट टाइम और जॉब्स आपको अच्छे पैसे दे देती है, आप रिलैक्स हो जाते हो। और हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता कि कहीं से पैसे आ रहे हो वहां से वो बंद करके जाके कहे कि नहीं मैं 2 महीने से जॉब्स अप्लाई करूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि पहले 6 महीने मुश्किल से आपको तीसरे चौथे महीने में जॉब मिले, तो उस पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो है आप कंटिन्यूअसली अप्लाई करो सारे जॉब्स के लिए, अपने फील्ड के लिए, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है चाहे आपके पास नहीं है। जस्ट अप्लाई करते जाओ एंड यू विल inshallah land a job within the 6 months, because I have seen people doing it. My last tip to everyone, because I love everyone who is watching this, I know like you're watching this is kind of support to me. I am connected to my people, I am connected to Pakistan because of you watching me, because of you commenting on my video. So I love every person who is watching me at the moment, and this is my sincere advice for someone who I love. My last tip, remember why you came here. बहुत बहुत आसानी से बंदा अपना जो ट्रैक है वो लूज कर देगा। आपको, आप यहाँ पे आओगे, आपके दोस्त बनेंगे, अच्छे बुरे, आई डोंट नो, आप भूल जाओगे आप क्यों आए थे यहाँ पे, किस लिए आए थे। आप अपनी लाइफ बिल्ड करने के लिए आए थे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके पहले सबसे पहले तो आपने लैंग्वेज सीखनी है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ की ज़बान बोलनी आनी चाहिए आपको। फिर आपने अपने लिए फील्ड जॉब अप्लाई करनी है। फिर आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बिजनेस करना है तो स्टार्ट करो कंटेंट क्रिएटिंग, या फिर छोटा मोटा बिजनेस आइडियाज, बिजनेस ट्रिप्स पे जाओ। एरास्मस प्रोजेक्ट्स होते हैं, पूरा यूरोप आप फ्री घूम सकते हो एरास्मस प्रोजेक्ट्स पे। अपने उड़ाव्स को ज़रूरी नहीं है दोस्तों के साथ उड़ाओ, एरास्मस प्रोजेक्ट्स आपको फ्रीली घुमाते हैं पूरा यूरोप, तो उसके लिए अप्लाई करो हफ्ता। बट आई मीन इज, जैसे ही आप आते हो अपना एक गोल सेट करो, उस 6 महीने में उसी गोल को आप चेस करो। आप जर्मनी में क्यों आए हो? जर्मनी में आप सेटल होने आए हो, जर्मनी में आप पढ़ने आए हो, जर्मनी में आप क्यों आए हो? अगर आप सेटल होने आए हो तो आपका काम पहले दिन से स्टार्ट होता है, लैंग्वेज का, अपनी क्लासेस खत्म करने का एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आप अपनी डिग्री खत्म करो। डिग्री खत्म करने के बाद आपकी जॉब हो, जॉब के बाद आप ब्लू कार्ड लो, ब्लू कार्ड के बाद आप परमानेंट रेजिडेंट लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसी लड़कियों को भी देखा है जो पूरा दिन अपने रूम में रहते हैं, या पूरा दिन सिर्फ कुछ भी नहीं करते, स्क्रॉल करते हैं पूरा दिन, उनका कुछ भी एक्टिविटी नहीं होता, बस वही जॉब, यूनिवर्सिटी, खत्म। आप
इतना प्यारा यूरोप है, ठीक है। आप तरस रहे थे यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे रूम में बैठने के लिए तो आप नहीं तरस रहे थे, दैट आई एम प्रीटी श्योर। तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे दोस्त बनाओ, नेटवर्किंग बनाओ। होम सिकनेस होती है, आप हिम्मत करो, उठो। आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं रूम से निकलूँ, क्योंकि मैं कल कहीं पे जा रही थी, तो मैंने आज बहुत काम किया है, पैकिंग वगैरह और रूम सफाई और फ्रिज वगैरह को साफ करो। और मेरा बिल्कुल, लेकिन मैंने वीडियो भी शूट की, मैंने 2 वीडियोस आज शूट किए। मैंने अपना लैंग्वेज भी पढ़ा है और मैं कल की पैकिंग भी की, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, ठीक है। मैं होम सिक भी हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत महीनों बाद बात की थी, तो उसकी बातें भी मैं सोच रही थी। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए मैं पार्क में आई, एंड आई फील सो गुड। पहले मैंने 10-20 मिनट वॉक किया, फिर यहाँ पे बैठ के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शूट की है। कल्चर शॉक यहाँ पे नॉर्मल होगा, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई हार्ट इन दिस वीडियो। आई स्पोक फ्रॉम माई हार्ट, एंड आई होप some of you related with it, and some of you will apply these tips to your life in Germany in the very first 6 months. If you like, you can subscribe to my channel, comment your questions in the comment section. I'll try to answer those. See you in the next video.